नमस्कार। डेट है आज की 29 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जितने भी 29 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली विच सिटी हैज लॉन्च्ड धन्वंतरी रथ ऑन द रोड अ मूविंग हॉस्पिटल। तो हाल ही में किस शहर ने चलते फिरते अस्पताल धन्वंतरी रथ को सड़क पर उतारा है। तो अभी हाल ही में चलते फिरते अस्पताल धन्वंतरी रथ को जो है वो सड़कों पर उतारा गया है। किसके द्वारा? अहमदाबाद के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अहमदाबाद ने जो है वो चलते फिरते अस्पताल धन्वंतरी रथ जिसका नाम है उसको सड़कों पर उतारा है। अब देखो इसमें होगा क्या। इस चलते फिरते अस्पताल का काम होगा कि जितने भी कोरोना से संक्रमित या कोरोना महामारी जहाँ पर फैली हुई है उन एरिया में ये जाएगा और लोगों को जो है वो चिकित्सा की सुविधा प्रोवाइड करवाएगा, मेडिकल सर्विसेज लोगों को देगा। इसमें जो है वो डॉक्टर होंगे, डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल स्टाफ होगा, फार्मासिस्ट होंगे, ये सब यहाँ पर होंगे। तो ये है धन्वंतरी रथ। अब यहाँ से अहमदाबाद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ये तो आपको पता है। और अहमदाबाद जो है वो इंडिया की पहली यूनेस्को हेरिटेज सिटी है। तो ये आप याद रखिए कि अहमदाबाद यूनेस्को की पहली हेरिटेज सिटी भी है। ये बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रिनेम्ड एज केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है। तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम जो है वो रखा गया है ऑप्शन सी, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये नाम रखा गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नया नाम पेट्रोकेमिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इस टाइम पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि हिमाचल में भी जो है एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। कहाँ पर ये है? तो ये बद्दी में स्थित है। बद्दी जो कि नालागढ़ तहसील में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। तो ये बेसिक जानकारी आप याद रखिए। कौन है पेट्रोलियम मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान है। और हिमाचल में ये CIPET कहाँ पर है ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, रिसेंटली विच स्टेट डिसाइडेड टू क्रिएट हेल्थ रजिस्टर फॉर ऑल सिटीजन। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने सभी नागरिकों को हेल्थ रजिस्टर करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है कर्नाटका के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, बात कर्नाटका की हुई है तो कर्नाटका के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर मैप में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कर्नाटका है, ये कर्नाटका है और कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। और कंबाला ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। कंबाला जो है एक ट्रेडिशनल खेल है कर्नाटका का। शादी भाग्य स्कीम जो है वो कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये बेसिक सी जानकारी आपको कर्नाटका के बारे में पता होनी चाहिए। ये दो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो न्यूज़ में भी थे, कंबाला ट्रेडिशनल स्पोर्ट और शादी भाग्य स्कीम, तो इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल हाइजेनिक डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मेंस्ट्रुअल हाइजेनिक डे जो है वो एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 28 मई को। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, अब इस इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो है वो 28 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के महत्व के बारे में उजागर किया जा सके। और यह जो है 2014 से मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत की गई थी, जर्मन बेस्ड NGO है एक, वॉस यूनाइटेड, तो इसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये तो आप याद रखिए मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के बारे में। देखो ये मई महीना चला हुआ है तो मई महीने के 20 तारीख के बाद जो है अभी तक मतलब 28 मई तक कुछ इंपॉर्टेंट डे मनाए जा चुके हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखो 20 मई को मनाया गया था वर्ल्ड बी डे, और 21 मई को मनाया गया था एंटी टेररिज्म डे, 21 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल टी डे, 22 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो थीम थी वो थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। और 23 मई को मनाया गया वर्ल्ड टर्टाइल डे। तो ये आप याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए,
इन डेज को आप याद रखिए। देखिए अभी हमने करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट किया है, जब हम रेगुलर इसको कर देंगे, जब आप लोगों का रिस्पॉन्स भी थोड़ा अच्छा मिलेगा, उसके बाद हर एक चीज़ आपको रिटर्न में भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, जैसा हम पहले भी प्रोवाइड करवाते थे आपको जो हमारा अदर सेशंस होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबोर्ड नेम पाई। पाई हाल ही में किस संगठन ने जो है वो पाई के नाम पर एक कृत्रिम बुद्धि आधारित चैटबॉट की शुरुआत की है। तो ये चैटबॉट किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है NPCI के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैटबॉट पाई जो है NPCI के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये जो NPCI है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और IBA के द्वारा। देखो यहाँ पर दो टर्म्स यूज हुई हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और IBA। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखो RBI की स्थापना जो थी वो 1935 में हुई। RBI की स्थापना तो 1935 में हुई थी और उसको नेशनलाइज किया गया था 1949 में। हाँ, कई बार RBI की स्थापना का एक्ट पूछ लिया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तो 1935 में हुई थी, परंतु इसका जो एक्ट है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये भी आप याद रखिए कि कौन सा एक्ट है, कब इसकी स्थापना हुई। अब RBI ने जो है एक ऐप भी लॉन्च किया है। पहले ऐप वो लॉन्च किया गया था, मनी ऐप RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मनी ऐप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मनी बैंक किसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में नए विकास बैंक के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो नए विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDBB जिसे कहते हैं, इसके अध्यक्ष किसको चुना गया है? इसके अध्यक्ष चुना गया है मार्कोस ट्रूज्जो को। ऑप्शन ए सही आंसर है, मार्कोस ट्रूज्जो को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके अभी प्रेसिडेंट चुने गए हैं मार्कोस ट्रूज्जो, परंतु इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे इंडिया के KV कामत। तो KV कामत चुने गए हैं। ये जो मार्कोस ट्रूज्जो है ये कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं? ये ब्राज़ील से संबंध रखते हैं। ये भी आप याद रखिए कि ब्राज़ील के हैं ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको इससे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो ट्रेटी थी वो साइन हुई थी जुलाई 2014 में, और ये फोर्स में आई थी जुलाई 2015 में। तो ये तो आप न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रखिए, इसके जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में याद रखिए। मुझे ये बताइए कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्रिक्स की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीज़ें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड रिकॉर्डेड इन विच कंट्री। तो हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड दर्ज की गई है? तो अभी हाल ही में जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड ऑब्जर्व की गई है। अब देखो ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एलाइड सर्विसेज में, 3-4 साल पहले पूछा गया था, उस टाइम कोई और कंट्री थी, अब ऑस्ट्रेलिया ही। इसके बारे में जानिए। 44.2 टेराबाइट पर सेकंड ये फास्टेस्ट स्पीड जो है ऑस्ट्रेलिया में ऑब्जर्व की गई है। ये आपको पता होना चाहिए। दो कॉन्सेप्ट याद रखिए, कंट्री कौन सी है और स्पीड कितनी है, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हंगर डे ईयरली ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये जो विश्व भूख दिवस है ये मनाया जाता है 28 मई को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ से जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें इंडिया का 2019 में कौन सा रैंक रहा था? इसमें जो इंडिया का रैंक रहा था वो रहा था 102। तो 102 इंडिया का रैंक रहा था आउट ऑफ 117 नेशन। ये आप याद रखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। इंडिया का रैंक आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द चंबा टनल कंस्ट्रक्टेड बाय BRO रिसेंटली अंडर
चार धाम प्रोजेक्ट, तो अभी हाल ही में चार धाम परियोजना के तहत BRO द्वारा निर्मित चंबा सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये चार धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन जो है वो किया गया है ऑप्शन बी नितिन गडकरी के द्वारा। तो नितिन गडकरी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ये याद रखिए। अब ये जो चार धाम परियोजना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो था वो दिसंबर 2016 में चार धाम राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क परियोजना जो थी वो शुरू की गई थी, इसका उद्घाटन किया गया था। इस योजना के तहत यमुनोत्री धाम हो गया, गंगोत्री धाम हो गया, केदारनाथ धाम हो गया, बद्रीनाथ धाम हो गया, कैलाश मानसरोवर यात्रा हो गया, इन सभी के कुछ हिस्सों का विकास करना जो है वो इस योजना का एम है, टारगेट है। तो ये तो हो गया चार धाम परियोजना के बारे में। दूसरी टर्म है यहाँ पर BRO। तो BRO के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। BRO की स्थापना कब हुई थी? BRO की स्थापना जो थी वो हुई थी 1960 में। BRO का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका जो मोटो है, मोटो भी इसका इम्पोर्टेंट है, इसका मोटो है श्रमेम सर्वम माध्यम। श्रमम सर्वम माध्यम का मतलब होता है कि एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। किसी भी चीज़ को जो है वो हार्ड वर्क के थ्रू अचीव किया जा सकता है। इसका एम याद रखिए, मोटो याद रखिए। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ये चार धाम परियोजना क्या है याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली मोनोलिथिक सैंडस्टोन शिवलिंगा ऑफ 9th सेंचुरी CE इज फाइंड इन माई सन टेम्पल, इट इज़ लोकेटेड इन। देखो अभी यहाँ पर ट्रांसलेट मैंने नहीं किया है, परंतु PDF में कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करवाने की। अभी हाल ही में जो है वो शिवलिंगा फाउंड किए गए हैं 9th सेंचुरी के, कहाँ पर? माई सन कैंपस में। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो अभी हाल ही में वियतनाम में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। वियतनाम में जो है वो माई सन टेम्पल में जो है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASIB जिसे कहते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है वो खुदाई के दौरान बलुआ पत्थर का विशाल शिवलिंग प्राप्त किया है। ये आप याद रखिए कि ये माई सन टेम्पल कहाँ पर स्थित है। मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लीजिएगा कि माई सन टेम्पल कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर ये शिवलिंगा प्राप्त किए गए हैं। अच्छा, माई सन टेम्पल के बारे में आपने जान लिया। वियतनाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई। वियतनाम की कैपिटल याद रखिएगा। और ये जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्वेश्चन HAS में पूछा जा चुका है कि इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। डायरेक्टर जनरल याद रखिएगा, स्थापना कब की गई है याद रखिएगा, और ASI ने माई सन टेम्पल में ये शिवलिंगा प्राप्त किया है। ये टेम्पल कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The operation sunrises that have been discussed by the militants surrender included the boundaries of which countries? तो उग्रवादियों के आत्मसमर्पण से चर्चा में रहे ऑपरेशन सनराइज में किन देशों की सीमाएं शामिल हैं? तो ये जो ऑपरेशन सनराइज है इसमें कौन सी सीमाएं संबंधित हैं? इसमें रिलेटेड है ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। देखो इंडिया और म्यांमार जो है वो बॉर्डर भी शेयर करते हैं। पहले तो ऑपरेशन सनराइज वहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप जो वहाँ पर होते हैं उनको टारगेट करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब इंडिया और म्यांमार जो है बॉर्डर भी शेयर करते हैं। इंडिया और म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर बॉर्डर जो है आपस में शेयर करते हैं, ये चीज़ याद रखिए। और म्यांमार के साथ जो है अपनी कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर बॉर्डर लगता है, कौन कौन से हैं? एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ये चार स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो ये हो गया इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।